मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चर्चा में मेरे साथ एनडीए का अहम घटक है आरएलडी, उनके महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। मैंने मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया। उन जख्मों पर मरहम लगाने का काम ये पार्टी लगातार कई सालों से करती आ रही है। मलूक नागर है मेरे साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई है मेरे साथ। साथ में दो विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और पॉलिटिकल थिंकर हैं, समाज शास्त्री भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण, एंड टू ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री। यशोवर्धन झा आजाद स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के, और उत्तर प्रदेश जहां से मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं वहां के डीजीपी रह चुके डॉक्टर विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह, मुझे यह बताइए, अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में पिस्तौल लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, रह रहकर हिंसा हो रही है बहराइच में, पर इसकी नौबत क्यों आने दी गई? भाई, विसर्जन यात्रा निकलनी है तो उसका रूट तय नहीं किया जा सकता क्या? क्या एलआईयू को इस बाबत जानकारी नहीं होती कि कौन से संवेदनशील इलाके हैं, कहां पर थोड़ा सा हिंसा होने की या तनाव होने की नौबत आ सकती है? और डीजे चल रहा है, वहां धरने दिए जा रहे हैं, दीवार तोड़ी जा रही है, ऊपर झंडा बदला जा रहा है और फिर गोलियां चल रही हैं। ये इतनी लंबी सीक्वेंस, ये कड़ी क्या तोड़ी नहीं जा सकती थी या एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता था? संदीप जी, अगर हम ये कहें कि हमको किस प्रकार व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी, तो ये एक आदर्श, एक दृष्टांत होगा कि हम कैसे व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। ये देखिए, तपस्या होती है इस प्रकार के त्योहार में पुलिस व्यवस्था। यशोवर्धन जी बताएंगे कि इसमें कम से कम हफ्तों की तैयारी होती है। थाने के 6 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, गुंडा रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, अपराध रजिस्टर। इसके अलावा एलआईयू की जो रिपोर्ट्स है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, सबको खंगालने के बाद एक कार्य योजना बनती है, उसका पूर्वाभ्यास होता है और ड्राई रन होता है। ड्राई रन के पहले शरारती तत्व होते हैं, गिरे जाते हैं, निरुद्ध हथियार रखवा लिए जाते हैं और फ्लैग मार्च किया जाता है और चप्पे चप्पे पर सादे कपड़ों में, वर्दी में पुलिस लगती, महिला पुलिसकर्मी लगते हैं। छतों पर यूनिफॉर्म और बायनाकुलर और नाइट विजन डिवाइस के साथ कर्मचारी रहते हैं। और अगर ये नहीं किया तो ये मैं जानना चाहूंगा ये क्यों नहीं हुआ? फिर तो ये होगा ही जिसको मैं अपने कार्यकाल में कहता था, अगर मुझे पिस्तौल लेके आना पड़े तो मैं यही कहता, जब औलाद नालायक होती है तो बाप बुढ़ापे में रिक्शा खींचता है। डीजी डीजी होता है, डीजी डीजी का काम करे और जो सिपाही, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी एसपी हैं, वो अपना अपना काम करें। बेसिक होमवर्क अगर आप कर लेंगे और आपकी मैं आता हूं विश्वसनीयता के बारे में, ये सब में ये विश्वास हो आप सबके बराबर से हैं। हिंदुओं के भी आप हैं, हिंदू आपके हैं, मुसलमान के भी मुसलमान आपके हैं, और आप कोई फर्क नहीं करेंगे। ईश्वर साक्षी है, अगर आपने एक बार भी अपने व्यवहार, मन, कर्म, वचन से कोई पक्षपातपूर्ण बात की, ये मान के चलिए आपकी बात हवा हवाई हो जाएगी। आपकी बात न जनता सुनेगी, न आपकी विश्वसनीयता बनाने में संदीप जी दशकों लगते हैं और टूटता है 1 सेकंड में, फिर आपकी कोई बात सुनेगा नहीं। ये कोई बहुत बड़ी चीज थी कि डीजे बज रहा, तो ये एक सामान्य चीज थी। मस्जिद के सामने ड्यूटीज लग जाती हैं और वहां पे जल्द से जल्द जुलूस को हम आगे कर देते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि डीजे थोड़ा सा धीमे बजे, आपत्तिजनक बातें वहां ना हो, टकराव की स्थितियां ना उत्पन्न हो। ये बहुत संवेदनशील प्रकरण है और इसमें एक जो सावधानी बरती, आज की नहीं 75 साल की ये जो सावधानियां हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हुई हैं इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम में। हम इसका अगर 10% भी इसका पालन कर लिए होते तो ये हमको जरूरत नहीं पड़ती कि इतना ज्यादा दुर्दशा देखने की। मतलब बात का बतंगड़ बना है ना विक्रम सिंह। दोनों ही पक्षों में देखिए दलीलें खूब दी जाएंगी, बहुत से लोग अलग अलग कमेंट करेंगे, जिसने जैसा चश्मा पहना हुआ, अरे भाई हम हिंदू होते हुए अपने विसर्जन यात्रा में क्या डीजे नहीं बचा सकते, कौन हमें रोकेगा, फलाना दिखड़ा। दूसरी तरफ कहा जाएगा भाई मेरे घर में आकर झंडा थोड़ा उतार दोगे आप, मेरे घर में जबरदस्ती थोड़ा दखल करोगे या मुझे अंगूठा थोड़ा दिखाते फिरोगे। पर कुल मिलाकर ये बातें हैं क्या? बहुत ही छोटी सी बात,
और ये 22 साल का शख्स रामगोपाल मिश्रा, वो तो गया ना, उसकी पत्नी अब विधवा हो गई ना, माता पिता का सहारा चला गया ना, छोटी सी बात के लिए। आप ठीक कह रहे हैं संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पुलिस किस दिन काम आएगी? पुलिस का काम क्या है? हस्तक्षेप करना और बीच पे चट्टान की तरह खड़े हो जाना। आप डीजे जरूर बजाएं और उतना बजाएं जितने कि आपके अरमान पूरे ना हो जाए, लेकिन वहां बजाएं जिसे जहां किसी को आपत्ति ना हो। अगर वहां पर पूजा स्थल है, मस्जिद है, मैं कह रहा हूं, और वहां पर नमाज का वक्त है, वो समय थोड़ा परहेज का है। और किसी के घर में घुस के झंडा उतारने का अधिकार किसको दे दिया है, ये संदीप जी मैं जानना चाहूंगा, किसको अधिकार है? किसको अधिकार है किसी दूसरे घर में जाकर के? आपको आपत्ति, आप पुलिस से कहिए। और इसमें भी मैं तो और आगे बढ़ाऊंगा, किसी को अधिकार नहीं ऐसे घर में घुसे या झंडा ऐसे उतार दे, पर अधिकार यह भी नहीं है कि झंडा उतारने पर गोली चलाने की नौबत आए, आप किसी की जान ले लें। मैं फिर पूछूंगा, तो पुलिस क्या कर रही थी संदीप जी? पुलिस क्या मूक दर्शक थी? ये केवल साक्षी भाव से वहां बैठी थी? पुलिस का काम है सीधे हस्तक्षेप करे और ऐसी स्थिति को भाप ले, देख ले, चेहरे पढ़ ले, और चेहरे पढ़ने की अगर सलाहियत नहीं तो पुलिस की नौकरी ना करे। पुलिस समझ जाती है आज मामला ठीक नहीं है। कम्युनल थ्रेशोल्ड, दो शब्द है, कम्युनल थ्रेशोल्ड आज लो है, आज जरा सी दियासलाई लगेगी तो आग लग जाएगी। और ऐसे मौके पे 144 पुरानी और पूरा राइट एंड कंट्रोल के पूरे नियम लागू हो जाते हैं, भीड़ नियंत्रण हो जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है और प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाती है। अगर किया गया है तो बड़ी अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।